हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SKP मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग कल और परसों की क्लास में भिन्न पढ़े थे, भिन्न यानी फ्रैक्शन। आज नया चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। एक दिन का ये भी चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात दो का मान। जैसे 5 है, 5 की घाते 2 मतलब 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। जैसे 7 है, 7 गुणे 7 बराबर 49। ठीक, इसी प्रकार देखिए कुछ संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए। मतलब 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग आपको ज्ञात होना चाहिए। मुझे बानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। हम इनको क्यों लिख रहे हैं? देखिए इनसे क्या होता है, आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? इकाई का अंक। जैसे इसमें 0-1 भी लिख सकते हैं, इस तरह 0-4 अगर 2 अंक नहीं है तो। अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 4, 9, 6, 5 इस तरह। मतलब कौन कौन से अंक रिपीट में नहीं आ रहा है? देखिए 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। देखिए सभी में जो इकाई के अंक हैं इनको देख लीजिए। क्या आ रहा है? या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। अर्थात कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब इकाई का अंक आपका क्या हो? 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक होते हैं। मतलब अब कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं? देखिए 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। कितनी संख्याएं? 2, 3, 7, 8। देखिए इनके इकाई के अंक में ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है। मतलब अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए अगर ये आपको अंक याद रहेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इकाई के अंक से ही पता कर लेंगे कि किस अंक का कितना होगा। ठीक, अब देखिए अगर किसी भी संख्या का 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का वर्ग निकालना। क्या निकालना? संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंकों की कोई संख्या है, तुरंत बिना गुणा किए जल्दी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले 5 का सीखते हैं। अगर मान लीजिए किसी का इकाई का अंक क्या है? 5 है। क्या है? 5 मतलब 15 का वर्ग अगर निकालना है आपको तो कैसे करेंगे? ठीक, सबसे पहले ये 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है? 5 बचे 25। ठीक, और ये 1 है, ये क्या है? 1 है,
एक और इसके आगे वाली संख्या क्या होती है 2, मतलब 1 गुणे 2, पहले 1 लिखेंगे और फिर इसके आगे वाली संख्या 2, इनका दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 2 1 2। देखिए समझिए, सबसे पहले 5 का वर्ग 25 और फिर ये 1 है, इसके आगे वाली संख्या का उसी में गुणा मतलब 2 2। जैसे मान लीजिए आपको 35 का करना है, किसका करना है 35 का वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे 5 का तो आपको पता ही है कितना होता है 25 लिख देंगे। अब ये 3 बचा है तो 3 और इसके आगे की संख्या क्या होती है 4, तो 4 3 12, इस तरह मतलब 35 का वर्ग क्या होगा 1225 होगा, 35 का वर्ग क्या होगा 1225 होगा। तो 5 वाला तो एकदम सरल होता है। इसी प्रकार अगर इकाई के अंक में 0 है और 1 के साथ, मतलब इस तरह से 1 है मतलब 10 है, 10 का वर्ग क्या होता है 1 के साथ कितने 2 बार 2 है तो 2 शून्य। अगर मान लीजिए 100 है तो 1 के आगे 2 है तो 2 बार, मतलब इस तरह, ठीक, उन्हीं संख्या को 2 बार रिपीट करके। तो 5 और 10 वाली संख्याओं के, यानी 10 के गुणक वाली संख्याओं का जल्दी हो जाता है। अब सीखते हैं अन्य संख्याओं का। जैसे मान लीजिए किसी को 26 का निकालना है, किसका निकालना है 26 का वर्ग निकालना है। अगर आपको 26 का वर्ग निकालना है तो कैसे करेंगे, तो वर्ग अभी हम लिखे थे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का तो आपको वर्ग ज्ञात होना ही चाहिए, ठीक। तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, 2 अंकों में लिखना होता है, क्या लिखना होता है 2 अंकों में। और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, लेकिन आपको लिखना होगा 0 4, यानी 2 अंकों में लिखना है। केवल 3 संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी, 1 का वर्ग आपको 0 1 यूज करना है, 2 का वर्ग आपको 0 4 यूज करना है और 3 का वर्ग आपको 0 9 यूज करना है। यही 3 अंक हैं जिनमें 1 अंक होता है तो आपको पहले 0 लगाना होगा, बाकी में 2 अंक आते हैं, ठीक। अब देखिए 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। अब जितनी भी संख्या है मतलब 2 6, ये वाला 2 समझिएगा कैसे, पहले वाला 2 फिर 6 फिर ये वाला भी 2, इनका सबका गुणा करा लीजिए, कितना रहा 2 छंग 12, 12 दुनाई 24, 1 अंक काटिएगा और जो आ रहा है 24 उसको ऐड कर दीजिए। क्या करना है ऐड कर देना है, तुरंत वर्ग निकल आएगा। जैसे 6 4 3 7 4 2 6, इस तरह, ठीक। अगली संख्या जैसे मान लीजिए किसी को 56 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है 56 का वर्ग निकालना है। तो आपको पता है 6 का वर्ग कितना होता है 36, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब इनका कैसे करेंगे आगे देखिए, 5 गुणे 6 गुणे 2, 5 छक्का 30, 30 दुनाई 60, 1 अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे 60 लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। देखिए 6 3 6 5 11, 1 हासिल 3 31, 3136 हो जाएगा। यानी 2 अंकों की संख्या मतलब 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हुआ आसान, ठीक। एकदम ठीक से कोई गुणा भाग नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 1 से 10 तक का वर्ग तो याद होता ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है, वर्ग तो आप निकाल ही लेंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक। इसका मतलब होता है घात 1/2, घात 1/2। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का अगर वर्गमूल की बात करें का वर्गमूल, का वर्गमूल, तो इसको पहले चिन्ह के रूप में कैसे रखेंगे, तो 25 है, 25 की घाते 1/2 रखिए, या तो आप अंडर रूट 2 रखिए, करंडी 2 बोलते इसके, तो 25 इस तरह लिखते हैं। वर्गमूल का चिन्ह या तो 1/2 यूज करके आइए या तो करंडी 2, यानी मतलब अंडर रूट का चिन्ह प्रयोग करना। देखिए करणी, इसको करणी बोलते हैं, ये चिन्ह किसका है करणी का, या रूट का बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं करणी, ठीक। अगर इसमें घात कोई अंक नहीं लिखा है तो उसको वर्गमूल माना जाता है। अगर यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा है तो उसको क्या मानते हैं वर्गमूल मानते हैं, क्या मानते हैं वर्गमूल। अगर कोई अंक नहीं लिखा है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इधर 3 लिख दिया गया है तो इसका मतलब 3 है तो मतलब घनमूल हो गया, क्या हो गया घनमूल, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा चतुर्थ मूल, क्या हो जाएगा चतुर्थ मूल। इसी प्रकार संख्याएं आपको, ये मूल का मतलब होता है कि जैसे 4 है तो आपको 4 4 का जोड़ा बनाना है, 3 का मतलब है कि जो भी गुणनखंड आएगा उसमें 3 3 का जोड़ा, और वर्गमूल में क्या बनाना होता है 2 2 का जोड़ा, ठीक।
तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनको देखिए, या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं 1/2, घनमूल को 1/3, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/4। इसी प्रकार आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, साधारण बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अगर मान लो हमको 25 का वर्गमूल निकालना था, तो सबसे पहले 25 का गुणनखंड क्या होगा 5 × 5, 5 × 5। अब 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर, मतलब 2 2 का बनाना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 लिखा है, मतलब 2 का जोड़ा बनाना है। अगर घनमूल निकालना हो तो 3 का जोड़ा बनाना है। अगर चतुर्थ मूल निकालना है तो 4 4 का जोड़ा बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बड़ी संख्याएं हैं कोई, तो वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं या विधि से भी निकाल के बता सकते हैं। देखिए, वर्गमूल आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। वर्गमूल 2 विधि से, 2 विधि से, एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मतलब जोड़ा बनाकर, एक है भाग विधि से। किससे, भाग विधि से, भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि तो बहुत ही सरल होती है, अब भाग विधि तो उससे भी सरल होती है। थोड़ा भाग आपका अच्छा होना चाहिए। पहले गुणनखंड विधि आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को वर्गमूल निकालना है 625 का। किसका निकालना है 625 का। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे, 5 से करिए, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। इस तरह क्या क्वेश्चन क्या था आपका 625 का वर्गमूल का मान, इस तरह। ठीक, तो √5 × 5 × 5 × 5, इस तरह 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 5 इससे बाहर, 1 5 इससे बाहर, और ये चिन्ह को हटा देंगे तो 25 आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा 25 आंसर। देखिए, कहीं कहीं सवाल में ये चिन्ह भी लगा के आगे वर्गमूल लिख देता, तो मतलब इसका अलग हो जाता है, वो आगे बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ग या वर्गमूल में इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना, इकाई का अंक। अगर मान लीजिए किसी का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग में 1 आएगा, या इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्ग में 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, इस तरह। ठीक, अगर मान लो किसी की इकाई अंक 2 है या 8 है तो उसके वर्ग में क्या आएगा 4 आएगा। अगर वर्गमूल में इकाई का अंक 4 है तो आप बता सकते हैं कि उसके इकाई के अंक में 2 होगा या तो 8 होगा। इस प्रकार 3 व 7 में क्या आता है 9 आता है। अगर 6 है तो क्या आएगा 4 और 6। इकाई के अंक में बाकी अंक नहीं आते, मतलब 2 3 और 7 8 ये नहीं आते हैं। ठीक, अब देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना। मान लो कोई संख्या दे दी गई है 4 5 अंकों की या 6 अंकों की, जो भी है। अब अगर उसका वर्गमूल निकाले तो अंक कितने आएंगे, आपको इतना भी याद होना चाहिए। कैसे, दाहिनी तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, दाहिनी तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार। तो मान लीजिए 1 2 3 4, अगर इस प्रकार कोई 8 अंकों की संख्या है तो उसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे 4। अगर मान लीजिए इस तरह है कोई अंक है तो उसमें कितने अंक हो जाएंगे 4। मतलब या तो 2n हो या 2n-1 अंकों की संख्या क्या होती है वर्गमूल में। वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या मतलब आपको याद रखना है, अगर किसी भी संख्या में 7 अंक हैं, जैसे 2 2 4 2 6 1 7, तो भी 4 अंक होंगे। अगर सम अंक है जैसे 2 2 4 2 6 2 8, तो भी 4 अंक होंगे। मतलब अगर यहाँ पर n का मान 4 है तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 रखेंगे 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। मतलब समझने का ये है, अगर 2n या 2n माइनस के रूप में है तो अंकों की संख्या इसी के सापेक्ष आएगी। ठीक, जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए गुणनखंड से आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। अब भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। किससे निकालना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो कैसे सीखेंगे? ठीक, मान लीजिए आपके पास सवाल है 13,222 का वर्गमूल। देखिए जैसे 13,225 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे बताएंगे? देखिए 13,225, सबसे पहले इसमें कितने अंक होंगे पहले ही जान लीजिए। कितने अंक होंगे? अगर वर्गमूल इसका निकाला जाएगा तो कितने अंक आपको प्राप्त होंगे? तो 2 2 1, मतलब 1 2 3 अंक होंगे। वर्गमूल में कितने अंक होंगे? वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 3 अंक की संख्या आएगी जो भी वर्गमूल इसका निकलेगा। देखिए वर्गमूल आपको निकालना है तो इस तरह बनाना होगा। सबसे पहले दाईं ओर से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जो अकेली रह जाती है उसको अकेला रहने दीजिए। अब 1 है तो ऐसी संख्या का चयन कीजिए जो 1 का पहाड़ा पढ़ा जाए और 1 से ज़्यादा ना जाने पाए, मतलब 1 से 1 ही बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो फिर जितनी बार भाग ले जाएंगे, मान लीजिए 1 बार ले गए हैं तो उस संख्या को यहाँ पर ऐड भी करना होगा, जोड़ना भी होगा। और 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, इसको काट देंगे तो मतलब 0 आ गया। ठीक, अब दोनों संख्याएं यहाँ पर साथ में उतरेंगी, ये आपको जानकारी। देखिए भाग विधि से जो सवाल हल करते हैं उसमें एक ही संख्या रहते हैं। अगर डबल संख्या लेते तो उसमें 0 बढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें 0 की कोई व्यवस्था नहीं, आपको 2 अंक ही उतारना है। ठीक, अब 32 आएगा। अब देखिए 1 और 1 ऐड करके यहाँ पर 2। ठीक, इसके बाद थोड़ा जगह छोड़ लीजिए क्योंकि आपको जितनी बार भाग ले जाना वो संख्या राइट में लिखना पड़ेगा। ठीक, अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 3 से ज़्यादा, 2 1 अन्य 3, 2 1 अन्य 1, मतलब 1 ही बार जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो 2 बार संभावना हो जाती। ठीक, तो 1 बार जा रहा है मतलब 1 बार यहाँ ले जाएंगे इस तरह। अगर बाई चांस कोई 2 बार ले जाता, देखिए तो अगर 2 बार यहाँ जाएगा तो 2 यहाँ भी लिखना होगा, ये आपको समझना। देखिए आगे तो आपका भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 1 बार भाग गया तो इस 1 का इसमें गुणा कराना है। तो 1 का पहाड़ा 1 बार मतलब 1, और 1 का पहाड़ा 2 बार मतलब 2। ठीक, अब 1 बार ले गए तो इस 1 को यहाँ पर ऐड भी करना होगा। ठीक, 2 से 1 घटाएंगे 1, 3 से 2 घटाएंगे 1, यहाँ पर फिर ऐड करेंगे 1 और 1 2 पहले से नहीं, मतलब 22 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं साथ में उतरेंगी, दोनों संख्याएं साथ उतरेंगी मतलब 25 उतरेगा। ठीक, अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो जाहिर सी बात अगर 5 है तो आपका पहाड़ा 5 बार ही जाएगा, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं 4 और 6 में 6 आता है, 1 और 9 में 1 आता है। तो इस तरह आपको 5 वाले में 5 आता है, 0 वाले में 0 आता है। तो आप यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार। 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ पर भी लिखना होगा, मतलब जितनी बार भाग ले जाएंगे उतनी बार आपको संख्या के राइट में लिखना होगा। ठीक, अब इसी संख्या का इसमें गुणा कराइए, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ठीक, 5 का पहाड़ा 5 और 5 बचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, अब 5 दूनी 10 10 और 1 11। देखिए सेम कट गया, मतलब 5 यहाँ पर ऐड करके छोड़ देंगे। ठीक, पूरी देखिए पूरा कट भी गया, आगे कोई संख्या भी नहीं है। तो आपका वर्गमूल होगा क्या ये बताइए? वर्गमूल आपका क्या होगा? जो यहाँ पर आएगा वो होगा आपका क्या होगा? वर्गमूल। कितना होगा? वर्गमूल क्या होगा आपका? कितना होगा? 115, मतलब 13,225 का वर्गमूल कितना होता है? 115। ठीक, देखिए जैसे है 7,056 का वर्गमूल अनुमान विधि से। देखिए भाग विधि से या गुणनखंड विधि से तो आप सीख ही चुके हैं, अनुमान विधि से भी आप सवाल लगा सकते हैं। कैसे? पहले इकाई का अंक देखेंगे 6 है, क्या है? 6 है, तो 6 वाले में क्या हो सकता है? या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। ठीक, इकाई का अंक क्या होगा आपका? इकाई का अंक आपका फिक्स हो गया,
इकाई का अंक क्या होगा, या तो 6 होगा या तो 4। अगर वर्गमूल आपको निकालना तो 1 अंक को कट मारना होगा, अगर घनमूल निकालना है तो 2 अंक को कट मारना होगा। ठीक, अब आपका बच रहा है 70। अब ये 70 को आपको चेक करना है कि ये किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आती है। जैसे 64 हो, 8 का वर्ग कितना होता है 64, और उसके आगे संख्या होती है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81। मतलब 70 जो है, 70 क्या है, इसी के बीच में आती है, 64 और 81 के बीच में 70 आती है। ठीक, तो ये 70 है। अब इसमें से 8 लेंगे कि 9 लेंगे, हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। किसको लेना है, छोटा वाला। मतलब आपका दहाई का अंक तो फिक्स हो गया, क्या हो गया 8। इकाई का अंक अब भी पेंडिंग में है। देखिए आपको क्या करना है, जो संख्या बच रही है उसको देखना है कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है, तो उसमें से हमेशा छोटा वाला ही लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला हो ही नहीं सकता। ठीक, तो 64 मतलब 8 लिया जाएगा, 64 है तो 8 लिया जाएगा, दहाई का अंक फिक्स हो गया। अब देखिए इसमें 6 लिया जाएगा कि 4 लिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या देखना है, जो ये 70 है और ये जो दो संख्या है 64 और 81, इनको ध्यान दीजिए, ये जिसके नज़दीक होंगे, किसके नज़दीक वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, नज़दीक वाला, क्या लेते हैं, नज़दीक। अब देखिए अगर 70 और 64 के बीच का गैप देखें तो 6 है, 70 और 64 के बीच का गैप कितना है, 6 है। और 81 और 70 के बीच का जो गैप है, देखिए यहाँ पर जो गैप है 6 का है, यहाँ पर जो गैप है 11 का है, क्या है 11 का। तो हमेशा आपको क्या लेना है, जो नज़दीक हो। नज़दीक मतलब नज़दीक कौन सा मिल रहा है भैया, देखिए नज़दीक क्या मिल रहा है, 64 वाला मिल रहा है। मतलब आपको छोटी वाली संख्या मिल रही है, पहले 4 आएगा कि 6 आएगा, पहले 4 आएगा ना, तो आपको 4 लेना है, क्या लेना है 4। छोटी संख्या है तो छोटी लेंगे, बड़ी संख्या है तो बड़ी लेंगे। ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए बड़ी होती, मान लीजिए 81 के आसपास होता, मान लीजिए यहाँ पर 78 होता, क्या होता 78 होता, तो आपको 81 लेना होता, क्या लेना होता वो क्या कहते हैं 8 तो होता, लेकिन यहाँ से 6 होता, क्या होता 6, बड़ी वाली संख्या। ठीक, तो यहाँ पर 4 होगा, मतलब यहाँ पर 84 का वर्ग किसका है, 84 का वर्गमूल है। अब देखिए चेक करना है तो आपको पता भी है पहले से, 4 का वर्गमूल क्या होता है 64, और 8 का क्या होता है 4 का वर्ग। देखिए तो 70 और 56 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा 84 होगा। चेक करने के लिए सही है कि गलत तो कैसे करेंगे, देखिए 84 का है, जैसे 4 का क्या होता है 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16, पहले सीख चुके हैं। और 8 का क्या होता है 64। अब गुणा कराइए, 8 दुनाई 16, 16 चौक 64, इस तरह 6 5 6 4 10 6 1 7। देखिए ठीक, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। ठीक, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे सवाल हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। धन्यवाद।